हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो आरपीएससी है उसकी साइट पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी अपडेट आई है। जो भी आप आरपीएससी की अगर कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जैसे कि खास तौर से आईटीआई वगैरह की अगर आप वाइस प्रिंसिपल की एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी अपनी अपडेट है। क्या अपडेट है उसको पूरा हम डिटेल में समझेंगे। जो भी अपडेट है अपनी, पहली बात बता दूं, ये जो अपनी कहाँ पे, अब मैं ऑफिशियल साइट पे आपको लेके आया हूँ। ऑफिशियल साइट पे आप पूरी चीज़ देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भाई मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऑफिशियल साइट पे जो आया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको पता है आरपीएससी की अपनी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप देखोगे तो न्यूज़ और इवेंट्स की एक साइट है, ठीक है। न्यूज़ और इवेंट की साइट दिख रही है। यहाँ पर अपन को क्या करना है, व्यू ऑल पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर अपन को क्या करना है, व्यू ऑल पे जाओगे। व्यू ऑल पे जाओगे तो आपको एक साइट खुलेगी जिसमें हमारा क्या है, जो न्यूज़ और इवेंट जो भी अपने अपडेट आती है आरपीसी की वो इसी में आती है जनरली। तो यहाँ पर अपने क्या आ गई, जो भी अपडेट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। अभी इसमें क्या है, इसमें देखो एक जो 4 तारीख को जो अपडेट्स आई है, क्या अपडेट है भाई, प्रेस नोट रिगार्डिंग विड्रॉल एप्लीकेशन। ठीक है, ये भाई विड्रॉल क्यों करवा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि विड्रॉल नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत। ठीक है, तो दिक्कत हमें समझने के लिए यह पूरा प्रेस नोट हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये अपन 4 तारीख को आया हुआ है, वाइस प्रिंसिपल सुपरिंटेंडेंट आईटीआई वगैरह के लिए जो भी अपना है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम का अपना प्रेस नोट है। तो इस प्रेस नोट को अगर हम खोल के देखें तो इस प्रेस नोट से हमें समझ में आएगा भी हमारे क्यों, क्या चीज़ है, क्या आई है। तो देखो सारी चीज़ इसमें प्रेस नोट में लिखी हुई है कि आयोग द्वारा आईटीआई का जो वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है, आईटीआई का दिनांक 1/7/2024 को जारी दिनांक है 10/7/2024 से दिनांक 8 अगस्त ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी कि अपना भाई जो एप्लीकेशन डेट थी वो यही थी। अभी उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ अपनी अनिवार्य योग्यता बताई गई थी। क्या थी कि भई या तो सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, सीएस, ईसी, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो मेन गड़बड़ आ रही थी वो अपने कि भई ये तो डिग्री तो सबके पास हो जाएगी, बट 1 साल का जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसमें दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आई कि भई जब इन आवेदन पत्र जो भी आए उनका रैंडम सैंपलिंग की जांच की गई, तो उसमें पाया कि भाई सारे जो अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए वो नहीं है, फिर भी अपन लोगों ने क्या कर दिया, आवेदन कर दिया। अभी जो मान लो जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, वो उसने भी एप्लीकेशन दे दिया जस्ट फॉर कि भाई अपना एग्जाम का हम एक्सपीरियंस ले लेंगे। उसके लिए भी तो करते हैं ना बहुत सारे लोग। तो उसके लिए हमने बहुत लोगों ने आवेदन किया तो फंस गया। क्या हो गया भाई, वहां पे मान लो रैंडम चेक की तो पता चला कि नहीं है। तो ऐसा किए जाने पर अभ्यर्थी के आयोग द्वारा भविष्य में ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा। यानी उसको फिर आगे की एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, और उसके खिलाफ धारा 217 के अंतर्गत कार्यवाही भी की जाएगी। तो ऐसा अपन को आ गया है कि भाई जिन्होंने भी गलत गलत अपनी डिटेल लिख के एप्लीकेशन किया है, जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस बोल के उसने अप्लाई किया है, वो जल्दी से जल्दी क्या करे, अपना जो भी है अ, आवेदन है उसको वापस ले लें। आयोग ने सीधा-सीधा बोल दिया, आरपीएससी ने सीधा-सीधा बोल दिया है कि भई जो भी अपना एप्लीकेशन है वापस ले लो, और आवेदन वापस लेने की जो दिनांक है, वो 9 जून तक ही आप विथड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अपना विथड्रॉ नहीं कर सकते, तो विथड्रॉल करने की दिनांक है 5 से 9 जून के बीच में। तो अपने जो भी, मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, जिन-जिन लोगों ने मान लो जस्ट एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म भर दिया होगा, उन लोगों को ये अपना जो प्रेस नोट से प्रेस नोट आया है आरपीसी के थ्रू, ये सीधा-सीधा बता रहा है कि जो भी आपने एग्ज़ाम में गलती से कोई भर दिया हो, या आपने जानबूझ के भी भरा हो जिसमें आपकी ये योग्यता नहीं है फिर भी भरा हो, तो जल्दी से जल्दी उसको वापस विथड्रॉ कर लो, वरना आने वाले जो दिनों में आपके लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ बहुत ही खराब हो सकते हैं। तो यही अपना जो इम्पोर्टेंट अपडेट था आरपीएससी की साइड से, तो वो आपको बताना ज़रूरी था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या अपडेट है, और बहुत लोगों को मैसेज भी आया होगा। आज बहुत लोगों को मैसेज आया होगा विड्रॉल का, तो ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हम जो आईटीआई, अगर जिन्होंने मान लो सही से एप्लीकेशन भरा है, तो आईटीआई के लिए हमने प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो हम मेडिजी के क्लास नोट से सारी अपनी प्रिपरेशन करवा ही रहे हैं। सारा सिविल इंजीनियरिंग उसमें बहुत डिटेल में करवा रहे हैं, तो वो भी वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है,
साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे जॉइन करोगे तो वहाँ पर आपको मेडी जी के जो क्लास नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए। अगर आपको नए नए अपडेट चाहिए तो अपने वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। ठीक है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय।